खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब अरकान से आज ही हल्फ लिए जाने का इम्कान, तैयारियां जारी। ज़राए के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर के बाद मुतवक्के। फैसल करीम कुंडी मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 25 अरकान से हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशस्तों पर आज हल्फ लेने की हिदायत की थी। रिमार्क्स दिए, गवर्नर यकीनी बनाएंगे जल्द अज जल्द जवाबित के मुताबिक हल्फ लिया जाए। नोटिफाइड अरकान को रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत की सहूलत फराहम की जाए। पीपल्स पार्टी और मुंतखब अरकान ने हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है चीफ जस्टिस का खत मिल गया, हल्फ बर्दारी के लिए मुशावरत की जा रही है। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। 2008 में भी हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बिला मुकाबला इलेक्शन करवाए थे। इनके उम्मीदवार नहीं मान रहे तो अरकान असम्बली कैसे मानेंगे। मुकाबला हुआ तो कोशिश करेंगे 5 के बजाय 6 नशिस्तें मिलें। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। बानी पीटीआई के फैसले की नफी बानी पीटीआई की नफी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। पहले 8 और 3 के फार्मूले से इत्तेफाक हुआ। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ है। अब हमें 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। जो भी हो रहा है वो बानी पीटीआई के अहकामात पर हो रहा है। आइन के आर्टिकल 255 के तहत पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी शख्स को हल्फ दिलाने के लिए नामजद करने का कोई इंतजामी इख्तियार नहीं रखता। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के झूठ पर मबनी पेशावर हाई कोर्ट को खत और अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, आर्टिकल 255(2) सिर्फ उस वक्त लागू हो सकता है जब असल मजाज अथॉरिटी यानी स्पीकर दस्तयाब ना हो। स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी करना गैर मौजूदगी नहीं कहलाती। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में गलत बयानी की है और अदालत को गुमराह किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले का फौरी नोटिस लें और जमहूरी अमल में गैर आइनी अदालती मुदाखलत को रोकने में अपना आइनी किरदार। हल्फ बर्दारी मुलतवी होने के बाद सेनेट इलेक्शन खतरे में पड़ने का खदशा। गवर्नर ने हल्फ लिया तो कल सेनेट इलेक्शन हो सकता है। हल्फ न लिया गया तो अरकान की तादाद पूरी ना होने के बायस इलेक्शन नहीं होगा। असम्बली में हल्फ बर्दारी ना हो सकी। कोरम की निशानदही पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी करना पड़ा। हुकूमती रुकन शेर अली ने कोरम की निशानदही की। ऑपोजिशन के एतराज़ पर स्पीकर ने कहा कि आप शिक बताएं कि इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जा सकती। बाबर सलीम सबाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने इजलास के बायकॉट की तजवीज़ दी थी। सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन कल होना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन कल सुबह 11 बजे जिरगा हॉल में होगा। असम्बली में ख्वातीन और अक़लियती नशिस्तों के अरकान ने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला भेजा गया और नामजदगी की दरख्वास्त की। इलेक्शन कमीशन की IG, चीफ सेक्रेटरी और IGFC को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की घन गरज कहते हैं सियासी नाबालिग 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं। PTI ने गवर्नेंस और दीगर चीज़ों में तबाही की। अब PTI वाले असम्बली के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चाहते हैं सियासी स्पेस किसी और के हवाले ना करो। 1.5 साल में सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। सेनेट के इंतखाबात होंगे और फार्मूले के तहत ही होंगे। सेनेट में बिला मुकाबला इंतखाब PTI के लिए चैलेंज। नाराज अरकान का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। इरफान सलीम, वक्कास औरकज़ई, खुर्रम ज़ीशान, इरशाद हुसैन और आयशा बानो शामिल। कहते हैं मैदान छोड़ेंगे ना ही सौदेबाजी करेंगे। इरफान सलीम ने कहा कि PTI के 25 से 30 MPs राबिते में हैं, इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात में भी शिद्दत आ गई। मर्दान से हुकूमत रुकनी असम्बली तारिक महमूद का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने भी इरफान सलीम की हिमायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा। कहते हैं नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए तो हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे।
हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर, पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। पोलिंग का वक्त सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मुकर्रर। अरकान शनाख्ती कार्ड दिखाकर बैलेट पेपर हासिल कर सकेंगे। आर्टिकल 226 के तहत इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानें लिखने से वोट मुस्तरद तसव्वुर होगा। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला, 10 वुज़रा और मुशीरों की तकर्री की जाएगी। मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अरकान असम्बली के नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर चुके। तोसी आइंदा माह की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की अफगान हमनसब सराजुद्दीन हक़ानी से दीगर आला हुक्काम के माबैन मुलाकात तय। दो तरफा उमूर और खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मॉनसून ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, दादू और कोटरी में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप कर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खजूर और दीगर बागात समेत फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर रिमझिम। हरीपुर और बाग आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की याद से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। बलोचिस्तान के 18 अजला में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। रावल डैम की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल में 135 अमवात। मुख्तलिफ हादसात में 479 शहरी जख्मी, 156 घर मुतासर हुए। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजिस में पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला में 79%, मंगला डैम में 49% पानी। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और तौनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। निकासियाब की तैयारी मुकम्मल है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का तालीम के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। स्कूल्स ऑन व्हील्स और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों की तालीम देगी। इलेक्ट्रिक रिक्शे में स्कूल बनाया जाएगा। बच्चों को किताबें भी फराहम की जाएंगी। पेंटिंग का सामान और दीगर सामान भी रखा जाएगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील कार्टून से मुज़य्यन मिनी वैन में कायम की जाएंगी। किसी भी मैदान, ग्राउंड या खुली जगह पर स्टेशन किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब। जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मैशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। पहले मरहले के तहत 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। 300 तलबा को मेरिट पर गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप दिए। मंसूबे आला तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मुंह बोलता सबूत हैं। अजरक की यार्ड में लूट मार का धंधा शुरू कर दिया गया। अचानक अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा हुआ। कराची में 65 लाख गाड़ियां हैं, इनमें से 45 लाख मोटरसाइकिलें भी हैं। अंदरूनी सिंध से हजारों ट्रैफिक अहलकार लाकर फ्री हैंड दे दिया गया। इनका मकसद है कराची वालों को लूटें। अंदरूनी सिंध में 1% गाड़ियों पर भी अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं है और चालान नहीं हो रहा। वज़रा और उनके बच्चों की फैंसी नंबर प्लेटें हैं, कोई पूछताछ नहीं है।
सिंध के शहरों में इस हुकूमत के खिलाफ लावा पक रहा है। वो जमीन पर खुदा बने हुए हैं, इन्हें पता भी नहीं चलेगा जब जमीन पांव तले से निकल जाएगी। पाकिस्तानी ज़राई माहिर का बड़ा कारनामा, कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए खसूसी बीज तैयार। जीनियाती खसूसियात का हामिल बीज बगैर स्प्रे कीड़ों का मुकाबला कर सकता है। 50 डिग्री तक गर्मी बर्दाश्त करने का हामिल। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए बीज की तैयारी की गई। इंजीनियर जावेद सलीम का कहना है कपास की तर्ज पर कनोला ऑयल, चावल, मकई और दीगर फसलों की पैदावार को बढ़ाना होगा। जिद्दत को इख्तियार ना किया तो बाहर से ही खुराक मंगवाते रहेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने फसल का मुआयना किया, कामयाब तजुर्बे को सराहा और जदीद ज़राअत के लिए मिसाली करार दिया। शाहिद आफरीदी का खौफ, भारतीय लेजेंड्स के सर पर सवार। भारतीय नाम निहाद सुरमा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से कतराने लगे। WCL का पाक भारत मैच मनसूख कर दिया गया। इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रायना और हरभजन सिंह का मैच खेलने से इनकार। कहते हैं शाहिद आफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और इंडिया चैंपियंस के दरमियान मैच आज बर्मिंघम में शेड्यूल था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 टकरा। शाहीनों की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 70 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 6, हारिस 4 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा ने 3 रन बनाने के लिए 9 गेंदें जाया की। हसन नवाज 0 और मोहम्मद नवाज 3 रन ही बना सके। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी।